Hey, what's up you guys? मेरा नाम दाऊद अख्तर मुराद है and welcome to my channel Dogo Life. Alright, so इस चैनल के ऊपर हम लोग बात करेंगे डॉग्स के बारे में स्पेसिफिकली और हर एक चीज़ के बारे में जो कि डॉग्स रिलेटेड है. उसमें उनकी हेल्थ है, उनकी ग्रूमिंग, उनकी ट्रेनिंग, मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग बेसिकली. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो और मैं बड़ी देर से ये चैनल बनाना चाहता था जिसके ऊपर मैं माई लव फॉर डॉग्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकूँ, एनिमल्स इन जनरल उसके ऊपर बात कर सकूँ और जस्ट टू बेसिकली मेक गुड एंड फन कंटेंट फॉर यू गाइस. और आई सी यहाँ पर ख़ासकर हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर मैंने काफ़ी देखा है कि थोड़ी इग्नोरेंस है व्हेन इट कम्स टू कीपिंग पेट्स वगैरह. काफ़ी चीज़ें रिलेटेड टू डाइट और ग्रूमिंग एंड रेजिंग, जिसकी वजह से ये है कि बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं होता और फिर क्या होता है कि उसके रिटर्न में सफ़र जो होता है वो जानवर करता है. सो इस चैनल के ऊपर आई एम गोना गिव यू गाइस द नेसेसरी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फॉर हाउ टू बेसिकली रेज योर फर बेबीज. सो एक फ़न चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट मी ओनली. सो ये चैनल जो है वो 3 लोगों के बारे में है, एक मैं और जो बाकी 2 लोग हैं उनसे मैं आप लोगों को अब मिलाता हूँ. और सो यू गाइस रेडी? ऑलराइट, सो ये हमारा सबसे छोटा फैमिली मेम्बर कैस्पर है. बड़ा लविंग, स्वीट और शाय किस्म का है और सुपर क्लिंगी है. और ये लारा है, इसके बारे में जितना बोलें कम है. वेरी लविंग, मूडी और इंतहाई शरारती. इस भालू की स्पेशल पावर है सब कुछ चट कर जाना. एज यू गाइस नो कि समर्स शुरू हो गए हुए हैं और समर्स के साथ ये है कि जैसे जैसे जून जुलाई पास आता जाएगा स्कॉचिंग हीट होती जाएगी. सो इस टाइम के अंदर हम लोग को बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमारे जो फर बेबीज़ हैं, हमारे जो पेट्स हैं, उनकी हेल्थ और उनका बेसिकली जो चेंज है क्लाइमेट के हिसाब से, उस चीज़ का बड़ा हम लोग को ध्यान करना पड़ता है. बिकॉज़ जैसे जैसे मौसम बदलता है जानवर जो है वो अपना खाना बदलता है, अपना बिहेवियर बदलता है बेसिकली मौसम के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए. और अगर हम लोग नेसेसरी प्रिकॉशंस वगैरह ना लें तो वो काफ़ी हैज़र्डस भी हो सकता है. सो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करूँगा जिससे आप लोग अपने बच्चों का, अपने फर बेबीज़ का ध्यान रख सकते हैं, अपने डॉग्स की केयर कर सकते हैं. सो नंबर 1 इशू जो है वो है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन को किल करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ हाइड्रेशन. सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपके जो पेट्स हैं उनके पास हर वक्त फ्रेश वाटर का सप्लाई हो और उसके अंदर कोई नेग्लिजेंसी नहीं आनी चाहिए. जो डॉग्स हैं बेसिकली वो 3 साइजेस में डिवाइडेड होते हैं. देयर इज स्मॉल साइज ब्रीड्स, देयर इज मीडियम साइज ब्रीड्स एंड देन देयर इज लार्ज साइज ब्रीड्स. स्मॉल साइज ब्रीड्स के अंदर आपके चिवावास आते हैं, आपके शिट्सूज आते हैं, आपके पग्स आते हैं और आपके सारे छोटे टॉय ब्रीड्स बेसिकली आ जाती हैं. स्मॉल ब्रीड्स के अंदर जो पानी पीने की रिक्वायरमेंट है वो है 3 से 4 लीटर पर डे. सो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो बेबीज़ हैं 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पी रहे हैं. When it comes to medium breeds उसके अंदर आपके लैब्राडोर्स आ जाते हैं, जर्मन शेफर्ड्स आ जाते हैं, आपके बॉक्सर्स आ जाते हैं, आपके हस्कीज़ आ जाते हैं. इनको 5 से 6 लीटर पानी पर डे रिक्वायर्ड होता है. सो आपने मेक श्योर करना है कि उनका वाटर इनटेक बिल्कुल परफेक्ट हो. When it comes to large size breeds उसके अंदर आपके सेंट बर्नार्ड्स आ जाते हैं, आपके ग्रेट डेन्स आ जाते हैं और आपके सारे जो ये मैस्टिफ वाली लाइन है वो सारी आ जाती है. और उनका पानी जो है आपका 7 से 8 या 9 लीटर उनका पानी दिन का इनटेक लाजमी है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि योर डॉग इज़ सुपर हाइड्रेटेड. डॉग्स को पसीना नहीं आता, दे डू नॉट परस्पायरेट लाइक अस ह्यूमंस डू. जैसे हम लोग को पसीना आता है, वी स्वेट from all over our body, लेकिन that's not the case with dogs. Dogs only sweat through their noses and their paws. सो क्योंकि बाकी सारी बॉडी जो उनकी फर से भरी होती है तो वो स्वेट नहीं कर सकती. ओनली वे दे रिलीज हीट फ्रॉम देयर बॉडी इज़ थ्रू पैंटिंग, जिसमें वो अपना मुंह खोलते हैं और बेसिकली पंखा स्टार्ट हो जाता है. सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जहाँ पर भी आपके डॉग्स फॉर इंस्टेंस इफ दे आउटसाइड इन योर गैराज, इन योर बैकयार्ड वगैरह, वहाँ पर 24/7 उनके पास पंखा होना चाहिए, सीलिंग फ़ैन लगा होना चाहिए. अगर आपका कोई कैनल बना हुआ है उसके अंदर छोटा कूलर इंस्टॉल करें, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर देम. और अगर आपके डॉग्स अंदर रहते हैं तो मेक श्योर कि वो पंखे या फिर एयर कंडीशन के अंदर रहें. इफ़ यू गाइज हैव हस्कीज़ जो कि एक्चुअली ठंडे इलाके के डॉग्स हैं, एक तो चीज़ एडवाइजेबल नहीं है कि हम लोग अपने इस जगह के ऊपर हस्कीज़ वगैरह इंपोर्ट करके रखें. लेकिन अगर आप लोग को शौक़ है और हस्कीज़ आप लोग रख रहे हैं तो मेक श्योर कि हस्कीज़ के साथ उनकी केयर आप पूरी तरीके से करें, जिसके अंदर यह है कि आप उनको एयर कंडीशन में लाजमी रखें. दूसरी चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो है हीट स्ट्रोक्स. जैसे इंसानों के अंदर समर्स के अंदर हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं गर्मी की वजह से, वैसे ही जानवरों में भी होते हैं.
सो मेक श्योर कि आप अपने डॉग्स को मॉनिटर क्लोजली किया करें फॉर सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक्स। हीट स्ट्रोक्स के सिम्टम्स हैं एक्सेसिव ड्रूलिंग, जिसके अंदर उनकी रालें बहुत ज़्यादा निकलेंगी, देन देयर्स एक्सट्रीम पैंटिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हफेंगे। सो अगर ये साइंस हैं और आपका डॉग लेथार्जिक हो गया, जिसके अंदर वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं, पड़े रहते हैं एक जगह, सो मेक श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग। सो सवाल ये है कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट स्ट्रोक्स, और उसका ये है कि नो एक्सेसिव एक्सरसाइजेस। समर्स के अंदर एक्सरसाइजेस की अमाउंट जो है वो कम कर दिया करें। नंबर 1, सुबह और दोपहर के अंदर तो एक्सरसाइज का सवाल ही नहीं उठता। प्ले विद योर डॉग्स इन द इवनिंग्स एंड एट नाइट टाइम्स। जो आपकी वॉक्स हैं उनको भी थोड़ा मिनिमम रखा करें, और एक्सरसाइज इन जनरली जो है वो कम रखा करें। एक और चीज़ जो आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, और जिसको मैं अभी एड्रेस करने लगा हूँ, वो है अपने डॉग्स को गीला करना। हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के एरर्स करते हैं, यू नो, बिकॉज व्हेन वी थिंक रैशनली या लॉजिकली कि ओ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चलो पानी फेंक देते हैं, यू नो, पाइप से पानी फेंक देते हैं, तो शायद ये है कि डॉग आपका ठंडा रहेगा और उसको इतनी गर्मी नहीं लगेगी कि अगर आपने उसको बाहर रखा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ बिग नो नो, यू डू नॉट वांट टू डू दिस। सो होता क्या है कि जब आप अपने डॉग को गीला रहने देते हैं या फिर वो किसी गीली जगह पे बैठ जाता है जाके और अपने आप को ठंडा रखने के लिए, उससे बेसिकली ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। होता क्या है कि व्हेन यू वेट योर डॉग्स, उनकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर की वजह से और स्किन डैम्प होने की वजह से क्या होता है कि फंगस पैदा हो जाता है। फंगस लीड्स टू एक्सट्रीम मेजर्स एंड एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ स्किन। फॉर एग्जांपल एक्जिमा हो सकता है, और एक्जिमा से लेटर ऑन जो वर्स्ट स्टेज है उसकी वो है यीस्ट डर्मेटाइटिस। सो उससे आपने अपने बेबीज़ को बचा के रखना है। मेक श्योर कि आप लोग अपने डॉग्स को गीला ना करें। सो लास्ट चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि हम कौन सा खाना ऐसा दे सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे डॉग्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा रहे और वो मेंटेन रहे। सो गर्मियों में क्या होता है कि डॉग्स खाना छोड़ देते हैं, और ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा पेट लवर्स और पेरेंट्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं कि डॉग्स उनके खाने छोड़ देते हैं। मुझे भी अक्सर बड़े दोस्त वगैरह मुझे कॉल पे पूछते हैं कि दाऊद मेरे बच्चे ने खाना छोड़ दिया, मैं क्या करूँ वगैरह। सो उसके लिए आप लोगों के लिए एक टिप है कि अपने डॉग्स को इंट्रोड्यूस करवाएं हाई फाइबर फूड्स, जिसके अंदर फ्रूट्स हैं और इस तरह की ट्रीट्स हैं, जिसमें आप वाटरमेलन दे सकते हैं। वाटरमेलन के सीड्स मेक श्योर करें निकाल दें, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, और वो बहुत तासीर उनकी ठंडी होती है और वो बॉडी को ठंडा रखते हैं। वाटरमेलन दें। आप लोग उनको लस्सी दे सकते हैं, थोड़ा सा दही लें, आप उसको उसके बोल में डालें और थोड़ा सा पानी अंदर डाल के उसको अच्छी तरीके से स्टर करके तो वो ठंडी लस्सी आप पिलाएं, एंड वो ऐसे चट कर जाएंगे कि आप लाइक यूड बी शॉक्ड। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपने डॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं समर्स में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और बेसिकली समर्स के साथ उनको क्लाइमेटाइज करने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा प्रॉपर डाइट्स वगैरह समर्स के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए, कौन सा खाना कैसे देना है। आई विल एड्रेस कौन सी मेडिकेशंस वगैरह देनी चाहिए अगर एक्जिमा और स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, और भी फन इन्फॉर्मेटिव स्टफ जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर नाउ। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस वगैरह सो डू कमेंट एंड लेट मी नो सो आई कैन हैव मोर आइडियाज़ कि आप लोगों को क्या चाहिए और उस हिसाब से मैं कंटेंट बना सकूँ। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें फॉर न्यू कंटेंट। ऑलराइट, चाओ, बाय बाय।